नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा फिर से आज आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, जो सुनना शुरू किए हैं, इसको लास्ट तक सुनिए। इस स्टोरी एक महान शिक्षा में आपको भर देगा, आपके लाइफ को पार्टली नहीं फुल्ली चेंज करेगा। इस स्टोरी को बोलने से पहले मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग एक मिनट के लिए सोचिए। आदमी सोचता है कि मैं अगर नौकरी करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं खुशी में रहूँगा। बिजनेस करूँगा तो पैसा आएगा, खुशी में रहूँगा। पैसा भी ज़रूरी है, ये निश्चित है। जीवन में बहुत आवश्यक है पैसा। पैसा के बिना आदमी का जी पाना असंभव है। लेकिन मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस संसार में जितने भी अमीर लोग हैं वो सब क्या खुशी में हैं? निश्चित ही आपके आंसर आएगा नहीं। एक आदमी जिसके पास घर नहीं है वो सोचता है कि मेरा एक घर हो जाएगा तो मैं खुशी में रहूँगा। लेकिन आप देखिए, जितने लोगों के पास घर है वो सब क्या खुशी में हैं? अब भी आपका आंसर आएगा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसी संसार में जितना भी वस्तु है इसमें खुशी नहीं है। लेकिन वस्तु जरूरी है। इन वस्तुओं में खुशी है लेकिन सामयिक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। तो फिर पूरा खुशी कहाँ पर है? पूरा पूर्णता कहाँ पर है? हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारा जीवन अर्ध से पूर्ण अवस्था में रहेगा? हम जीवन के पूर्णता को अनुभव करेंगे, हमेशा हम खुशी महसूस करेंगे। आइए मैं ये स्टोरी शुरू करता हूँ। आप इसी को लास्ट तक सुनिए, हमारा जीवन परिपूर्ण होकर रहेगा। एक ज्ञानी थे, उसके विद्या अध्ययन पूरा होने के बाद पैसा कमाया, बेस अच्छा पैसा कमाया। पैसा कमाने पर भी इनको पूर्णता नहीं मिला। उनको लगा पैसा में पूर्ण शांति नहीं है। उसके बाद उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया। उनको लगा कि अगर मैं ज्ञान ग्रहण करूँगा तो मुझे पूर्णता मिलेगा। तो उन्होंने बहुत पढ़ा, फिर भी पूर्णता नहीं आया। सोचा कि मेरा कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद वो मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आदमी ध्यान नहीं करेगा वो अपना अनंत शक्ति को छू नहीं पाएगा, अपने को नहीं जान पाएगा, और उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। तो 1 महीने के बाद उनको लगा कि ध्यान से कुछ फल नहीं मिल रहा है। जब वो बाहर निकला तो वो देखा कि एक छोटा चिड़िया अपना बसा बना रहा है। वो बार बार अपना बसा बना रहा है, वो फिर टूट जाता है, वो फिर से बना रहा है। तो ज्ञानी ने सोचा, ये चिड़िया का बसा बार बार टूटने से भी वो बार बार कोशिश कर रहा है। मेरा तो 1 महीना हुआ है, मैं फिर से साधना करूँगा। कुड़िया के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी अपना माइंड में नहीं लूँगा। जब वो लौट के जा रहे थे, एक जानवर का चित्कार सुनाई दिया। तय किया था कि अब कुछ भी मन में नहीं लूँगा, केवल साधना करूँगा, ध्यान करूँगा। लेकिन बार बार जब चित्कार सुनाई दिया तो वो जंगल के अंदर प्रवेश किया। जाकर देखा कि एक हिरन के शरीर में एक तीर लगा है, वो चित्कार कर रहा है। वो देखकर आचार्य की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बहुत कोशिश करके तीर को निकाला और हिरन को अपना कुड़िया में लेके गया। 2-3 दिन उसको कुछ जड़ी बूटी दिया और खूब सेवा किया, वो ठीक हो गया।
उस 3 दिन के अंदर आचार्य ने जो सोचा था कि मैं शांति के लिए सिर्फ ध्यान करूँगा, वो सब भूल गया। इसके बाद हिरण खड़ा हुआ और बार बार आचार्य जी को देख रहा था, जैसे कि वो धन्यवाद दे रहा था। लग रहा था जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है, वो कृतज्ञ हो गया है आचार्य जी के सेवा में। आचार्य जी को अब महसूस होने लगा कि संसार का जो बड़ा खुशी आज वो अनुभव कर रहे हैं, वो लास्ट 30 साल के अंदर कभी अनुभव नहीं किया था। उस टाइम उन्होंने जीवन का एक बड़ा शिक्षा प्राप्त किया। आप जीवन में जितना भी ज्ञान लाभ कीजिए, जितना भी मेडिटेशन कीजिए, जितना भी अर्थ उपार्जन कीजिए, आप अगर परोपकार नहीं किए हैं, आपके जीवन अगर दूसरों के काम में नहीं आया हो, तो आपका जीवन संपूर्ण व्यर्थ, जीवन असंपूर्ण। अगर आप अपने जिंदगी में पूर्ण सुख अनुभव करना चाहते हैं, तो जीवन को सही अर्थों में पूर्ण करना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए कुछ कीजिए, दूसरों के लिए जिंदा रहिए और दूसरों के लिए कुछ सोचिए, दूसरों को हेल्प कीजिए। हमारे भारतीय संस्कृति में जितने मुनि ऋषि सब वही तो बोले हैं, परोपकाराय स्वर्गाय। तब जाके हम अनुभव करेंगे कि इस जीवन की पूर्णता ये है, अनुभव करेंगे इस जीवन की पूर्णता। नहीं तो सब होकर भी, पैसा, घर, ध्यान, ज्ञान, ये सब होकर भी आपको लगेगा कि मेरा जीवन असंपूर्ण है, मेरा जीवन असंपूर्ण है, बेकार है। तो इस वीडियो से अगर कुछ आपको सीख मिला, तो उसको जीवन में उतारने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरों के लिए कुछ सेवा कीजिए, कुछ हेल्प कीजिए। केवल पीड़ा नहीं, पतन निवारण सेवा भी तो आप कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, कुछ दिशा दे सकते हैं लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।